एमिनेंट नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया, भारत के अग्रगण्य राष्ट्रीय नेता। और उसमें आज हम लोग राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वह आने वाली संस्कृत और सभ्यता की विराट रूप में एक शिखर के समान थे। वे मानवतावाद के दूत और आधुनिक भारत के पुरखा और पिता थे। राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किए गए हुए भारत में पुनर्जागरण पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर जे.एन. सरकार ने कहा था कि यह एक गौरवमयी उषा का आरंभ था। ऐसी उषा जैसी संसार में कहीं और देखने को नहीं मिली। एक वास्तविक पुनर्जागरण, जो यूरोपीय पुनर्जागरण जो कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात आया, उससे कहीं अधिक विस्तृत था और अधिक गहरा था तथा अधिक क्रांतिकारी था। इन्होंने 1774 में, इन्होंने मतलब राम मोहन राय ने, राधानगर में एक बंगाली ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। उनके पूर्व, इनके पूर्वज जो थे, पूर्वज जागीरदार थे और बंगाल के नवाबों के यहाँ सेवा करते थे। बंगाल के नवाबों के यहाँ सेवा करते थे और उन्हें उपाधियाँ मिली हुई थी। राम मोहन राय ने आरंभिक शिक्षा अपने ही नगर में प्राप्त की और बांग्ला, फारसी और संस्कृत में पर्याप्त कौशल प्राप्त कर लिया। 1790 में वह उत्तरी भारत के भ्रमण पर गए और उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों का परिचय प्राप्त किया। अपनी उदारवादी शिक्षा से राम मोहन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों से परिचित हो गए। 1803 में राम मोहन कंपनी की सेवा में नियुक्त किए गए और डिग्वी के साथ दीवान के रूप में काम करने लगे। डिग्वी महोदय ने उन्हें अंग्रेजी सीखने और उनका परिचय उदारवादी और युक्त विचारधारा से करवाया। 1814 में राम मोहन राय कोलकाता में बस गए और लोक सेवा तथा सुधार की एक गौरव में जीवन का आरंभ किया। भारतीय समाज ने पश्चिमी सभ्यता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भिन्न रूप से व्यक्त की। एक ओर तो पुरानी परंपरा के लोग थे, जिसमें राजे रजवाड़े और धार्मिक कट्टरपंथी थे, जो पाश्चात्य विचारधारा की सभी बातों तथा अंग्रेजी नीतियों में केवल अनिष्ट देखते। दूसरी ओर बंगाली यतिवादी थे, जिन्हें लोग प्रायः तरुण बंगाल दल भी कहते थे, जो अंग्रेजी पढ़े लिखों की पहली सीढ़ी थी, जो पाश्चात्य विचार, सामाजिक मूल्यों, ईसाईयत इत्यादि के प्रति बहुत श्रद्धा रखने लगी थी और भारतीय संस्कृति तथा धर्म के प्रति बहुत घृणा करने लगी थी। राम मोहन राय ने दोनों के बीच का मार्ग चुना। वह पाश्चात्य युक्त विचार, वैज्ञानिक विचारधारा, मानव सेवा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, परंतु भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति भी अनदेखी करने को उद्यत नहीं थे।
उन्होंने बंगाल हरकारू नामक मासिक पत्रिका में लिखा, यदि प्रज्ञा की किरण जिसके लिए हम अंग्रेजों के आभारी हैं से उसका तात्पर्य यांत्रिक कलाओं से है, तो मैं सत्य ही उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने को तैयार हूँ। राम मोहन राय की भारत के आधुनिकीकरण में भूमिका। उनका हृदय पूर्ण और पश्चिम के उत्तम तत्वों के समन्वय में लगा था, जिसे वह समकालीन भारतीय स्थितियों में स्थापित करना चाहते थे। उन्हें सत्य ही भारत के आधुनिकीकरण के रूप में स्मरण किया जाता है, क्योंकि उनके अत्यधिक और भिन्न कार्यों से विशेषकर सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के कारण पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रसार के लिए किए गए कार्य के कारण, भारतीय नागरिकों के समर्थन के कारण, समाचार पत्र की स्वतंत्रता के समर्थन, संसार में सर्वाधिक आंदोलन के समर्थन के कारण, इन सभी के फलस्वरूप भारत में एक उदारवादी और विश्व मित्रता की भावना तथा आधुनिक विचारधारा का सूत्रपात हुआ। समाज सुधार के क्षेत्र में तो सत्य ही वह प्रभात का तारा थे। उनका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के प्रति अधिक उत्तम व्यवहार प्राप्त करना था। अमानुषिक सती प्रथा को समाप्त करवाने के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने किए वे इतने विश्वविख्यात हैं कि उनका विवरण यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। वह समकालीन लोगों से बहुत आगे थे। जब उन्होंने स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह का अधिकार मांगा तो उनके पक्ष में उत्तराधिकार के अधिकारों में भी परिवर्तन की मांग की। वे बाल विवाह और बहुपत्नी विवाहों को बंद करवाना चाहते थे। इससे अधिक वह उनकी शिक्षा के पक्ष में थे, क्योंकि उसके बिना उनके समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने की बात ही नहीं सोची जा सकती थी। उनके अनुसार जाति प्रथा के कारण भारतीय समाज जड़ हो गया था। और उससे लोगों की एकता तथा घनिष्ठता में बाधा पड़ती थी। धर्म के मामले में उनके विचार उपयोगितावादी थे। लोग उन्हें धार्मिक बेंथम अनुयायी कहते थे। वह धर्मों को भिन्न भिन्न आधारभूत सत्यों से परखना नहीं चाहते थे। उनके विचारों ने ब्रह्म समाज के रूप में अपने आप को प्रकट किया। ब्रह्म समाज का उद्देश्य उस शाश्वत, अप्राप्य और अचल ईश्वर की पूजा था जो सभी धर्म कर सकते थे, जैसा कि ब्रह्म समाज के प्रन्यास पत्र में स्पष्ट था। उन्होंने उद्देश्य संसार के सभी धर्मों को जाति, मत, देश इत्यादि के बंधनों से दूर एक ईश्वर के चरणों में लाना था। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पश्चात शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। राजनीति के क्षेत्र में उनका विचार था कि अंग्रेजी साम्राज्य एक वास्तविकता है और वह समझते थे कि यह भारत के विकास में एक पुनर्जन्म
देने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा। वास्तव में वह 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों के अग्रदूत थे। उनके अनुसार भारत को अंग्रेजी राज की कई वर्षों तक आवश्यकता रहेगी। उन्होंने 40 वर्ष अंग्रेजी शासन और रहने की मांग किया था, ताकि जिन दिनों वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हों, देश की अत्यधिक हानि न हो। उन्होंने उत्तरदायी सरकार की मांग नहीं की, परंतु प्रशासन में बहुत से सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया, जैसा कि अधिक अच्छी न्यायपालिका, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, भारतीयों की सेवाओं में भर्ती और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि। वह स्वतंत्रता की उग्र प्रेमी थे, स्वतंत्रता के उग्र प्रेमी थे, और यह प्रेम देश की सीमाओं से दूर तक फैला हुआ था। राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था, और अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए वह ब्रिटेन गए थे और ब्रिस्टल में उनकी वहीं पर मृत्यु हुई थी। 1821 में जब स्पेन में संवैधानिक सरकार स्थापित हुई तो उन्होंने कलकत्ता में इस अवसर पर समारोह किया। बजेंद्र नाथ सील ने ठीक ही कहा कि राजा साहेब ने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के और मानव इतिहास की सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान करने की सोची। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कंपटीशन में तमाम सवालें यहाँ से पूछी जाती हैं। सभी प्रतियोगी बंधुओं का जीवन सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।